तो इस सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दिनेश परसारा फिर से आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ दादी जी के साथ। तो दादी और सुनाओ, क्या हाल समाचार है आपके? ठीक है, क्या झाड़ू पोछा करने क्या आप बताते हो? अरे क्या करे तो करा नहीं पड़ा कि लेकी क्या कारण आज सफाई करो क्या लेती हूँ टाइम में आ जाने के चलो बहुत बढ़िया। कल उत्तरायणी का गैन शुरू हुआ तब से टाइम का मिल चलो तो कल उत्तरायणी का त्योहार भी है, तो दादी जी सुबह से लगी है झाड़ू पोछा करने पे और नाती नतीने भी कर रहे हैं मदद। ये निशु अभी भी लगी है दादी की मदद करने पे। तो चलो फिर सभी लोगों का ये कामकाज चल रहा है घर में और मैं जा रहा हूँ अभी दादी अभी पांडव लीला का जो पैसा बांटना था वो पात्र भी आने सब जब कलाकार थे पैसे भी बांटना और पता भी चल जाओ कि कति बिल्कुल सही बात है। तो तुम आने की वीडियो में देखी तो वीडियो में देखे थी। तो दादी जी के लिए फिर वीडियो बनानी पड़ेगी वहाँ की कितना पैसा हुआ है, कितनी अर्निंग हुई है कमेटी की, लोगों ने जो भेंट स्वरूप दिया है, साथ ही जो हमारे कलाकार थे जो पात्र थे पांडव पात्र थे उनको कितना पैसा मिल रहा है। कति मिलोने होल दे लगभग 10-12 हजार रुपए। चलो फिर अब दादी ने कितना दिया है उसके हिसाब से दादी अंदाजा लगा रही, तो देखते हैं दादी वहीं जाके चले। तो चले फिर हम चलते हैं सीधे पांडव चौक की पुराना लोबा के लिए। वहाँ आज ग्राम सभा की पूरी मीटिंग है जहाँ की लेखा जोखा रखा जाएगा और बच्चों की चल रही है साफ सफाई। कल त्योहार की साफ सफाई कर रहे हैं शाबाश। तो बच्चे लगे हैं जी, हर रोज काम पे लगे रहते हैं और यहाँ पे लंगूर भी आए हुए हैं 2-4 ये दिख रहे हैं। ये तो भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए जी, हमेशा की तरह हम पहुंचे हैं पांडव चौकी में और आज जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे यहाँ पे जो लेखा जोखा है, साथ ही जो पात्रों को भेंट स्वरूप पुरस्कार स्वरूप जो राशि प्राप्त हुई थी उसका आज वितरण भी होना है और लेखा जोखा गांव के सामने भी रखना है। तो प्रधान साहब पूरा कार्यक्रम हमारा बढ़िया रहा, संपन्न हो गया और आज मुझे लगता है कि हमारी अंतिम मीटिंग है इस कार्यक्रम को लेकर। जी क्योंकि 2 दिन पहले हमने सूचना दे रखी है फेसबुक के माध्यम से, वार्ड मेंबरों के माध्यम से और इंडिविजुअली लोगों को फ़ोन किया है कि जो लेखा जोखा होना है हमारे पास जितना पांडव पात्रों का जो भेंट था उसको देने के बाद जो भी बचेगा कमेटी के हिसाब से, क्योंकि अब काम हमने जो करना है आगे भी करना है तो कमेटी के पास भी कुछ पैसा बचना चाहिए। तो अब पब्लिक के बीच में ये बात रखेंगे तो कई चीज़ें उनसे भी पूछेंगे भाई किसके नाम पे ये खाता खोला जाए या क्या है, जो भी हो इसी मीटिंग में हमने निर्णय लेना है। अभिनंदन है। सबसे पहले हम आपको भैरवनाथ स्वामी की जयकारा बोले भैरवनाथ स्वामी की जय। अब मीटिंग हमें अपनी पांडव लीला तो बोलिए कुंती माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, सभी पांडव देवी देवताओं की जय। तो चलो, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि हमारा जो कार्यक्रम है बड़े हर्ष की ये बात है कि बहुत बढ़िया हमारा कार्यक्रम रहा। छोटा पात्र बड़ा पात्र सब ने बहुत बढ़िया इसमें काम किया और सबका योगदान बहुत बढ़िया रहा। तो सबसे पहले यह बात तालियां हम उन पात्रों लिए बहुत बढ़िया। आप लोग अगर साथ नहीं देते गांव वाले तो कमेटी क्या कर लेती अकेले, लेकिन सबका साथ बहुत बढ़िया रहा। और आज हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो हमारे पास धन भी आया है वो आप लोगों के, अगर आप लोगों का सही अब क्योंकि सारा कार्यक्रम हमारा बढ़िया निपट गया है, बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ, धन भी आप लोगों के सहयोग से या जो हमारे दूर दूर से जो श्रद्धालु आए, दर्शक आए, उनके साथ से धन भी हमारे पास काफ़ी मात्रा में आया कि हमने इस काम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। आगे हमारे कोषाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, प्रधान जी सभी इस बारे में भी जानकारी देंगे कि कितना हमारे पास आया है, क्या आया है। लेकिन हमने तो इतना बड़ा कार्यक्रम अपने ग्राम, जिसमें कि हमारे ग्राम सभा के छोटे से लेकर एक साल का बच्चा, हमारे भरत भाई हैं, आपका 1 साल का बच्चा भी यहाँ उस कार्यक्रम में आया था और 82 साल के हमारे दादाजी दीवान सिंह जी, आप रोज आए थे, आप भी उस कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे। तो हमारे 3 से 4 पीढ़ियों ने ये कार्यक्रम देखा और ये सब संभव हुआ आप लोगों के सहयोग से। हमारे गाँव में सुख समृद्धि बनी रहेगी, सबका साथ रहेगा, तो बहुत जल्द हम ये कार्यक्रम करेंगे आगे का कार्यक्रम। क्योंकि आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम है लेखा जोखा प्रस्तुत करने का कि किस प्रकार से क्या आया, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि सब काम अगर हमारे बहुत बढ़िया संपन्न हो गए और कहीं लेखा जोखा का हिसाब अगर थोड़ा सा दिक्कत हुई तो वहाँ थोड़ा सा आदमी का मन खट्टा हो जाता है। वो हिसाब भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि लेखा जोखा का हिसाब रखना है तो हमारे बीच में कोषाध्यक्ष नंदन सिंह जी हैं और आपने आज से नहीं, क्योंकि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ पिछले फरवरी से, जब से लोगों ने डोनेशन दिया, वो सारा हिसाब किताब आपके पास है। तो मैं श्री नंदन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप जो लेखा का हिसाब जो आपके पास है उसको आप पूरी जनता के सामने रखें और किस प्रकार की व्यवस्था और आगे के लिए हमारे पास प्लानिंग के लिए कितना बचेगा, जिससे कि हम बड़ा, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पे कार्यक्रम करने आए ना उस दिन ये बात थी कि हमारे गुड्डू भाई ने, मेरे को याद है, उन्होंने कहा था कि भाई हम करना चाहते हैं, जन बल भी हमारे पास आ गया, मन बल भी आ गया, लेकिन धन बल है नहीं। तो आप लोगों ने, गाँव वालों ने ही उस समय 2.5 लाख की लगभग
सूचना यहाँ पे कर दी थी, तो उसके बाद जो काम का जो रफ्तार बढ़ी और आज तक वो रफ्तार चल रही हमारी। तो सारे कार्यक्रम हुए, सारा लेखा जोखा हमारे प्रधान जी के पास है। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करूँगा कि आप पूरा विवरण इसमें रखें कि किस प्रकार का हमारे पास आर्थिक स्थिति क्या थी और आज की क्या स्थिति है। तो श्रीमान प्रधान नंदन सिंह जी, ग्राम सभा सिमलखेत की एकजुटता ये रही कि हम इतने बड़े काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए। इसके लिए मैं अपने ग्राम देवताओं को भी धन्यवाद देता हूं। और ग्राम आय हमारी मेवात के द्वारा जो आय हुई 10,000 1,05,011 रुपया हमारी मेवात के रूप में आई। 1,05,011 रुपया मेवात के रूप में, जो हमने 500 रुपया लोगों पे भाट डाली थी, उसमें भी खासकर उन लोगों से हमने मेवात नहीं ली जिनके बड़े अमाउंट थे। दानदाताओं की तरफ से जो दानदाता यहाँ पे आप लोगों ने घोषणा की और जिन लोगों ने भी दानदाताओं ने इस काम को उठाया और इसके अंजाम तक पहुंचाया और आपने तन मन धन से जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। 2,98,933 रुपया टोटल दानदाताओं के हमारी ग्राम सभा के लोगों द्वारा दिया गया। आय द्वारा जो ग्राम प्रधान द्वारा ब्लॉक से और अन्य जो हमारे पास पिछला बचत था 62,700 रुपया हमारे पास वो कलेक्शन हुआ। और पांडव लीला द्वारा जो पर डे की इनकम हुई हमारी, उसका जो है कि 8,80,000 रुपया हमारे पास कलेक्शन हुआ है, जिसमें कि पात्र भी शामिल है। और ये धन लगा के टोटल 13,46,644 रुपया हमारे पास टोटल पैसा कलेक्शन हुआ। अब थोड़ा खर्च बता दूं मैं, 4,93,750 रुपया हमारा टोटल खर्च हुआ है। 2,17,864 रुपया हमारा इनाम के रूप में पांडवों का है। ये कुल मिला के जो हमारी आय हुई 13 लाख में से 7,11,644 रुपये ये खर्च का है। इसको कम करके 6,35,030 रुपये मेरे पास बैलेंस है, जो कि शुद्ध मुनाफा है। इस इनाम की राशि जो है 2,17,864 रुपया इनका बनता है। और वो मैंने बिल्कुल अलग से निकाला है कि किसका कितना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर में पूरा मेंटेनेंस है उसका, कि जिसके जो भी पात्र है उनके आगे उसकी डिटेल है और साथ ही लिफाफे में अंकित है। मैं एक बार पुनः आप सभी ग्राम सभा सिमलखेत के, आज पूरे लोग प्रेजेंट भी नहीं है, इस पांडव लीला मंच की ओर से, अपने कमेटी की ओर से, मैं सबसे पहले ग्राम सभा सिमलखेत के जितने, चाहे वो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, मैं आपका कोटि कोटि इस पांडव लीला मंच से नमन करता हूं। जो भी कार्यक्रम हो, पर ग्राम सभा का कोई काम होता है उसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूं कि हमने पिछले भाई साहब के नेतृत्व में 2 बार पांडव लीला की और 2 बार रामलीला की, 3 बार जो भी हुआ, मतलब कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहे। पर इस बार जो खासकर मैं युवाओं का धन्यवाद करता हूं कि हमारे जितने युवा साथी हैं, पुराना लोबा वालों को थोड़ा लोड पड़ा होगा, क्योंकि भाई आपके दाखिली के अंदर काम है, हम लोग दूर से आ रहे हैं। आप लोगों को जो थोड़ा सा दिक्कत पड़ी होगी पुराना लोबा वालों को, मैं आप लोगों का भी कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप युवाओं का जो सहयोग रहा ये भुलाया जा सकता है। उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्य, एक इतिहास बना दिया है। तो ये काम जो हुआ है, सहयोग जो बोलते हैं ना, सहयोग जो आप लोगों का रहा, रात दिन यहाँ पर आके जो काम हुआ है, वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और हमारे बीच तो मैं बोल रहा हूँ, दिनेश भाई ने जिस तरह से संचालन की व्यवस्था संभाली थी, समा बांध गए। सभी लोग जो बोलते थे, मैं बीच में कभी जैसे इनका नेट नहीं चल पाता था, तो कई लोग मेरे को फ़ोन करते थे कि यार आज कार्यक्रम नहीं है क्या, तो मेरे से नेट लेते थे, तो मैं दिखाता था, उसके बाद ये प्रसारण करते थे। तो एक अलग सा जो 8 बजे से जो 9 बजे तक का बीच होता था, हम लोगों के बीच तो एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जो बाहर थे उस समय, उन लोगों के अंदर भी एक ऐसा वो था कि अब हम मतलब मैं एक दिन ट्रेनिंग में मैं भी नहीं था, तो मैं भी वहाँ पर नेटवर्क ढूंढ रहा था कि कहाँ मैं इस चीज़ को देखूँ। तो जो बाहर हैं वो तो कैसे उस चीज़ को देख रहे थे। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ
कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम अब हमने इसको रिपीट तो करना ही है, जो भी हो 25-26 में, जहाँ पर भी हमको मौका मिले 25 और 26 में हम इसको एक बार फिर पुनः आरंभ करेंगे। जो हमने चढ़ाया है रजिस्टर के अंदर, हो सकता है किसी में अगर भूल भाल से कम चले गया हो। वैसे तो 2 बार मैंने गिनती किया है कि भाई पैसा उसके अंदर फिट पड़ा हुआ है। तो अगर कहीं किसी को लगता है कि मेरा कम है और इनाम ज़्यादा हुआ है तो वो फिर से हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर से हम उसको खंगालेंगे और फिर से निकालेंगे। फिर से ये एक दिन का जो हिसाब आपको दिख रहा है, ये एक दिन का कैलकुलेट किया हुआ हिसाब है। इसमें हमने कैसे कैटेगराइज किया इसको, मतलब जो पांडव भेंट सबने दिया था, ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया होगा, शायद जिन लोगों ने देखा। तो जो पांडव भेंट हमारी आई है, ये हमने जो कॉमन भेंट आई है ना, जिसमें केवल पांडव भेंट शब्द था, ये हमने अलग कैटेगराइज किया हुआ है ऊपर। ये एक दिन का हिसाब है खाली। और जो ये ऊपर का अमाउंट है, माना ये एक दिन का अमाउंट है, ये हुआ है 32,875 रुपये। इसको हमने डिवाइड किया है, जितने हमारे पात्र थे, जो पांडव पात्र 22 लोग थे, तो प्रत्येक आदमी के हिस्से में, ये लास्ट दिन का है इसलिए अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने यही कागज मेरे हाथ पे भी आया है, 1494 रुपये प्रत्येक के खाते में इस दिन आया था, मेले के दिन ना, क्योंकि इस दिन हमारे पास काफ़ी पैसा, मतलब 50-60 हज़ार रुपये के लगभग हुआ था। इसके अतिरिक्त किन्हीं लोगों ने, किसी ने अभिमन्यु को माना 250 रुपये दे दिया, ये अभिमन्यु का अलग हो गया 250 रुपये। अभिमन्यु का 250 है तो ये 1494 तो सबको मिल गया। किसी ने अभिमन्यु के लिए 250 दे दिया तो उनका 250 बढ़ गया। माता कुंती के लिए 451 रुपये इस दिन हुआ, तो हमने ये 1494 में 451 रुपये उस दिन का जुड़ गया। इसी प्रकार हम चले संचालन पे आ जाए। संचालन पे 250 रुपये उस दिन हुआ था, लेकिन संचालन वाले का ऊपर कोई हिस्सा नहीं था, इसलिए संचालन वाले को 250 ही मिलेंगे। ये बात भी क्लियर, मतलब ऊपर का हिस्सा केवल जो पांडव पात्र 22 लोग थे उन लोगों का है। इस प्रकार से हमने कैटेगराइज किया। बहुत मेहनत का काम था। प्रधान जी मेरे और हमारे गुड्डू प्रधान जी 2 दिन तो हमारे सुबह से शाम तक, रात को भी जब घर जाके एक दिन का समय था 10-11 बजे तक इस काम को किया। प्रधान जी को स्क्रीनशॉट भेजे सही है कि नहीं है, उसके बाद उसको दोबारा कैलकुलेट किया, रीचेक किया, जहाँ पे 1 पैसे का भी अंतर आ गया। अब ये अंतर देखिए, एग्जैक्ट पैसे का जहाँ अंतर आ रहा था, हमने पैसे को माना किसी का 1415 रुपये और 20 पैसा आ रहा, तो वो 20 पैसा हमने छोड़ा है। वो 20 पैसा अगर बचेगा तो कमेटी में रहेगा और बाकी हमने सबको दिया है। तो ये हिसाब का विवरण है। ये कार्यक्रम कर बहुत ही आज बड़ी जो खुशी उस दिन देखने में मिली, वो खुशी आज भी हो रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम कर बहुत बड़ा कठिन है। कई सालों में लोग बने कि वो कर सको, लेकिन वो चीज़ आप लोगों ने करके दिखाया। और सभी पहले भी बुने कि सभी लोगों सहयोग से जब सबने ज्वार लगा, तभी पहले दिन फर्स्ट दिन बोला जी कि भाई जो ज्वार लगा तभी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। मैं ज़्यादा बोलन क्या, तो मैं ज़्यादा बोलन नहीं चाहूँ। जब मैं अगले जो समय वालो जिसके ज्वार तुम लगा उसी के ज्वार तुम टाइम पे लगाया और ये फिर द्वार दिया कि लेकिन आप लोगों लिया जब ये करे आला तो द्वार आनी बहुत जरूरी है। दूसरा ये बीच में तुम देखो कई व्यवधान, कई लोगों मन में कई शंका, कई छुई, लेकिन छुई तो इन्होंने जब कहा मैं छुई लगन तो मैं सबक भी मिलन, तो ये हूँ बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम दिल में या कोई भी चीज़ बनूँ, चाहे दाल बनूँ, चाय बनूँ या कोई चीज़ बनूँ, तो मैं चीखा भी पड़न, लूणियाँ भी पड़न, कई किस्म की चीज़ छुई पड़न में, तब जाकर वो स्वाद हूँ। तो ये चीज़ ये भी लगा, तो ये स्वाद तब बन ये कि जब सब एक उमेरा, तो आगे आने वाला समय जरा कठिन हो, वो तो इतनी सरल तो नहीं हो, लेकिन जब हम अब लोग बोलकर वे सारों को बटी गए और ये बेल्ट आती इतनी बड़ा सहारा दिया। सबसे बड़ी अध्यक्ष महोदय जानकी जी नुला, मतलब जब भी मेले नो कोई चीज़ है वास्ते बोल तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही सहारा। और ख़ास तौर से हमारा जो ये महिलाएँ थी जे भी रूप में थी, आजकल महिलाएं मिलना बहुत मुश्किल है। इन्होंने भी जो भी कार्यक्रम कर, जो बच्चे अपनी नौकरी छोड़ गए हैं 3-3, 4-4, 5-5 महीने में डेल, आप लोगों को भी धन्यवाद और सारे ग्रामवासियों को धन्यवाद। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जरूर आप सहयोग करें और